हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एवोल्यूशन क्लासेस में। मैं मनीष आप लोग के सामने आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन से जो थ्योरी बेस यानी बेसिक चीज़ है उसको आज बताएंगे। फिर उसके बाद में इस पे जो भी एग्जाम्पल होंगे, इस पे जो भी क्वेश्चन होंगे उसको बताएंगे। यह जो मैथ है आपको जनरल कंपटीशन से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी, उसके बाद में स्टेट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें सारे में यह आपको यहाँ से पूछा जाएगा। उसके बाद में आपको कहते हैं मैं एकदम बेसिक लेवल से एकदम जीरो से आपको बताएंगे। ऐसे विद्यार्थी जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं उनको भी अगर आप रेगुलर मेरे वीडियो को देखेंगे और उसके बाद में अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो एकदम आपको कुछ नहीं आता है तो मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि आपको यह वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और आपको एकदम कहीं ना कहीं अच्छे तरह से फ़ायदे पहुंचाएंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं अपने टॉपिक पे आता हूं। सबसे पहले आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात, तो अनुपात यानी रेशियो किसको कहते हैं इसको जानना। जैसे आप मेरा पढ़ाने का अंदाज है, जैसे अगर आप किसी भी चीज़ को, कोई भी चैप्टर है तो उसके बारे में सारे बेसिक चीज़ों को मैं पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद में मैं उससे रिलेटेड जितना भी होगा एग्जाम्पल वो सॉल्व कराऊँगा ताकि आपको आगे बनाने में कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं अनुपात यानी रेशियो। रेशियो कहते किसको है? कड़ा दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। यानी ए अनुपात बी, यानी रेशियो को हम दो बिंदु के साथ दर्शाते हैं। अब इसको पढ़ते कैसे? रीड एज ए इज टू बी, यानी हम इसको ए बटे बी के रूप में भी लिख सकते हैं। अब ठीक इसी प्रकार एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे x का y के साथ अनुपात, तो यानी x अनुपात y। अब चलते हैं समानुपात यानी प्रोपर्शन। क्या? प्रोपर्शन यानी एक का अनुपात बी समानुपात। समानुपात को हम चार बिंदु के साथ यानी दर्शाते हैं सी अनुपात डी। जैसे इसका ए का जो संबंध बी से है, सी का वही संबंध डी से है। अब इसको पढ़ते कैसे हैं? रीड एज ए इज टू बी एज सी इज टू डी, यानी ए का जो संबंध बी से है, सी का वही संबंध डी से है। अब इसको हम जैसे यहाँ पे ए अनुपात बी को ए बट्टे बी लिख सकते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी ए अनुपात बी को हमें ए बट्टे बी और समानुपात है तो यहाँ अनुपात सी बट्टे डी लिखते हैं। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आपको आगे जब क्वेश्चन बनाएंगे तो ऐसे लिखने का जब ज़रूरत पड़ेगा, इस फॉर्म में लाने का ज़रूरत पड़ेगा तो हम इस फॉर्म में भी ला सकते हैं। अब देखिए ए को डी के साथ मल्टीप्लाई और बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ए को डी से गुना करेंगे तो ए डी इजकल टू बी को सी से बी सी, यानी इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल यानी समानुपात पर एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे कह रहा है 4, 5 एवं 8 अनुपात का प्रथम 3 पद है तो चतुर्थ अनुपात ज्ञात करें। देखिए अलग अलग प्रश्नों में यानी 3 अनुपात आपको गिवन रहेगा और चौथा अनुपात ज्ञात करना रहेगा, तो हम बड़े आसानी से इस तरीके से यह हम प्राप्त कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। कहता है जैसे अगर 3 अनुपात दिया है, 3 जो हमारा समानुपात का पद जो दिया है उसको हम क्या करेंगे? सीरीज में यानी एकदम सीरीज में वैसे ही जैसे दिया है वैसे सजा लेंगे। जैसे 4, 5 एवं 8 का समानुपात का जो प्रथम 3 पद है उसको जैसे 4, 5 और 8 और चौथा हमको गिवन यानी करना जो प्राप्त करना है उसको हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। अब देखिए इसको सबसे आसान तरीका में याद रखने के लिए क्या करते हैं? बाहर वाला को बाहर के साथ गुना और अंदर वाला को अंदर के साथ गुना करना है।
ठीक है, अब चलते हैं, करते हैं। 4 को x से गुणा कीजिएगा तो 4x, और 5 को 8 से गुणा कीजिएगा यानी 40, 40, 8 पचे 40। अब हमको 4x बराबर 40 आ गया। अब देखते हैं 4x के बराबर 40 आ गया तो x का मान हमको ज्ञात करना है, क्योंकि हमारा जो चतुर्थ समानुपात था वो x माने थे। तो x बराबर ये 4 के साथ मल्टीप्लाई में है, गुना में है, तो इधर बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 40/4 यानी 10 चौका 40 यानी 10। हमारा जो चतुर्थ समानुपात का जो पद था वो क्या आ गया, 10 आ गया। यानी हमारा जो x माने थे वो क्या आया, 10 आया। इस तरह से हम किसी भी अगर 3 पद दिया रहे और चतुर्थ पद हमको निकालना रहे तो हम इस तरीका से आसान से निकाल सकते हैं। अब आते हैं एक हम अनुपात का एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 20 और 25 का अनुपात ज्ञात करें। तो हम जानते हैं अनुपात के लिए क्या, 20 और 25 का, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 20/25, 5 चौका 20, 50 25 यानी 4/5। इसको 4:5 हम लिख सकते हैं। इस तरह से हम अनुपात और समानुपात के जो बेसिक क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट अगली वीडियो में आपको हम अनुपात के टाइप्स यानी उसके प्रकार के बारे में बताएंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कीमती वक्त देने के लिए